ये है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन, जो अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने बयानों तो कभी पाकिस्तान की बेतुकी हमदर्दी की वजह से। अर्दोआन पिछले दिनों G20 सम्मेलन में भाग लेने दिल्ली आए थे और इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। अर्दोआन ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि अगर भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनता है तो तुर्की को इस बात पर गर्व होगा। हालांकि उन्होंने इसके साथ एक दूसरा प्रस्ताव भी पेश किया। अर्दोआन ने कहा कि यूएनएससी में एक रोटेशन होना चाहिए ताकि सभी देश वहां पहुंच सकें। इसके बावजूद अर्दोआन के इस समर्थन को तुर्की की विदेश नीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसे न सिर्फ भारत तुर्की संबंधों में आ रही मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान से तुर्की का मोहभंग भी माना जा रहा है। हालांकि अर्दोआन के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी बात और फैसले से कब पलट जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। बता दें कि तुर्की अक्सर पाकिस्तान के फेवर में बोलता रहा है, कश्मीर मुद्दे पर भी खुलकर बयानबाजी करता रहा है। ऐसे में तुर्की ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर उसका समर्थन तो किया, लेकिन आगे वो इस पर टिका रहता है, ये देखना होगा। इससे पहले G20 समिट में शामिल होने आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कहा था कि हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को परमानेंट मेंबर बनाए जाने का समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में भारत को 2028-29 में नॉन परमानेंट मेंबर बनाने की उम्मीदवारी का स्वागत करते हैं। हालांकि यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर तुर्की समर्थन करे या नहीं, इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तुर्की यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं है। यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। इसमें 4 देश भारत का समर्थन करने को तैयार हैं। चीन नहीं चाहता कि भारत को यूएनएससी में एंट्री मिले। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए सभी 5 स्थायी देशों का समर्थन जरूरी है। फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन अपनी सहमति जता चुके हैं, लेकिन चीन अलग अलग बहानों से भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता रहा है। विडंबना देखिए कि भारत ने यूएनएससी में चीन को परमानेंट मेंबर बनाने का समर्थन किया था। दरअसल भारत को सन 1950 के दशक में अमेरिका की तरफ से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का ऑफर दिया गया था। जानकारों की माने तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। उनका दावा है कि नेहरू ने चीन को प्राथमिकता दी और आज चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। अमेरिका ने भारत की मदद के मकसद से अगस्त 1950 में सुरक्षा परिषद की सदस्यता का ऑफर दिया था। नेहरू ने उस वक्त चिट्ठी लिखकर बताया था कि अमेरिका की तरफ से सुझाव दिया गया है कि भारत को सुरक्षा परिषद में चीन की जगह लेनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत निश्चित रूप से इसे स्वीकार नहीं कर सकता। उनका मानना था कि अगर ये प्रस्ताव स्वीकार करता है तो फिर चीन के साथ मतभेद होंगे। ऐसे में चीन जैसे महान देश के लिए सुरक्षा परिषद में न होना बहुत अनुचित होगा। अब चीन यूएनएससी में भारत की एंट्री का विरोध कर रहा है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।